हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं नीरज सिंह क्लासेस। आज से हम इकोनॉमिक्स की जितने भी नेट एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स में पढ़नी है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे डिमांड की थ्योरी। धीरे धीरे कर सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, जो भी मैंने एक इंट्रो उसमें वीडियो डाली है, आपने देखा होगा कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। माइक्रो के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड। ये पूरी बुक का निचोड़ है जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बेशक कोई और वीडियोस देख लीजिए या बुक में से पढ़ लीजिए, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे। इससे बाहर कहीं कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो रेडी फॉर योर एग्ज़ाम। और नेट के एग्ज़ाम में केवल नेट ही क्लियर नहीं करना, जेआरएफ निकालना है। अगर आप मेरी सारी वीडियोस लगातार देखते रहे तो पक्का आपका जेआरएफ निकल जाएगा। फर्स्ट पेपर की तैयारी आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड। मांग का प्रकटित या उद्घटित अधिमांग सिद्धांत। यह संकल्पना पीएस सैमुएल्सन द्वारा 1947 में अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस द्वारा दी गई थी। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे किसने कौन सी बुक लिखी है या किसने जैसे कौन सी थ्योरी दी है। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में। जैसे इसमें पीएस सैमुएल्सन द्वारा 1947 में अपनी बुक फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस द्वारा दी गई थी। क्या? ये वाली रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड। ये थ्योरी कैसी है? यह है व्यवहारिक क्रमवाचक यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच उपागम है। थर्ड रूट ऑफ द लॉजिकल थ्योरी ऑफ डिमांड। यह तर्क संगत मांग सिद्धांत का तीसरा आधार है। इसकी मान्यताएं: फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। सेकंड, कंसिस्टेंसी। टू टर्म कंसिस्टेंसी। इसमें एग्जांपल दिया जैसे इफ़ ए ग्रेटर दैन बी ग्रेटर दैन ए। इसमें ये कह रहा है कि ए बी से बड़ा है। इस सिचुएशन में भी ए ही बी से बड़ा रहेगा। अगर हम सेकंड उसमें देखेंगे तो बी लेस देन ए, इसमें भी ए बड़ा रहेगा। थर्ड है ट्रांजिटिविटी। थ्री टर्म कंसिस्टेंसी ऑफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर दैन सी देन ए ग्रेटर दैन सी, यानी कि दोनों उस कंडीशन में ए इन सब में से सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। फोर्थ, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि इस डायग्राम में आपको शो कर रहा है, कोई भी उपभोक्ता अगर किसी वस्तु को ख़रीदना चाहता है, अगर वो ये बजट लाइन है रेखा, नीचे एक्स एक्सिस पे वस्तु है, वाई एक्सिस पे भी वस्तु है। ई जो पॉइंट है, बिंदु, वो ये शो कर रहा है कि ये इसकी बजट रेखा से बाहर है, तो वो ई इस वस्तु को कभी नहीं खरीदेगा। ई बिंदु पर जो वस्तु है वो उसके लिए घटिया वस्तु होगी। उसके लिए सबसे ज़्यादा सही इन दोनों में से ए होगी। जैसा कि आइए हम इसमें पढ़ेंगे। पहले इसका आधारभूत सिद्धांत। यदि धनात्मक आय प्रभाव है तो कीमत बढ़ने पर मांग में कमी होगी। जैसे चॉइस रिवील्ड द प्रेफरेंस, मोर प्रेफरेंस और लेस रिवील प्रीफर्ड गुड्स ए गिव मोर प्रेफरेंस और कंपैरेटिवली लेस कॉस्ट। रिवील्ड इंफीरियर गुड्स आर प्राकृतिक घटिया वस्तु है, क्योंकि उसके लिए गुड्स ए काफ़ी उसके प्रेफरेंस दे रही है, जो सही है, जो अपनी कॉस्ट में अपनी कम पैसे में उसको ख़रीद सकता है। लेकिन बी सी डी ई, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, बी सी डी ई, ये सब उसके लिए घटिया वस्तु हैं, क्योंकि उसको यहाँ पे कम पैसे देके अधिक संतुष्टि मिल रही है, तो वो ए के साथ जाएगा। वो ना ई खरीदेगा, ना बी खरीदेगा, ना डी से खरीदेगा, ना सी खरीदेगा। इस थ्योरी में इसी के बारे में बताया गया है। सबसे मेन इसके इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। इसमें से पूछ लेगा इस थ्योरी की मान्यता क्या है, ये सारी अच्छे से याद होनी चाहिए। इसका आधारभूत सिद्धांत क्या कहता है? यदि धनात्मक आय प्रभाव है तो कीमत बढ़ने पर मांग में कमी होगी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
नेट के एग्ज़ाम में। तो आपने देखा इसमें याद रखने वाली यही बातें हैं। किसने दी थी? पी.एस. सैमुअल्सन। कब दी थी? 1947 में। उनकी बुक इसके द्वारा, और यह ऑर्डिनल अप्रोच है। इस थ्योरी में इतना ही है। नेक्स्ट हम एक और पढ़ेंगे डिमांड थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में।